बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एस्टिमेशन के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ये देखें जी, क्वेश्चन है अ रैंडम सैंपल ऑफ 16 वैल्यूज़ फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन शोड अ मीन ऑफ 41.5 इंचेस एंड अ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशन फ्रॉम द मीन इक्वल टू 135 इंचेस स्क्वायर्ड। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि बाज़ औक़ात आपको डायरेक्टली एस, स्मॉल एस, कैपिटल एस या सिग्मा दिए गए होते हैं, बाज़ औक़ात आपने ख़ुद कैलकुलेट करनी है। तो आप इधर देखिए, तो देखें एस और कैपिटल एस, इन दो के जो है ना अक्सर सवाल आ जाते हैं आपको इस तरह, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, यानी कि ये ऊपर वाली चीज़ है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन। तो ये सम हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ये जो डिफरेंस होता है इसको डेविएशन बोलते हैं, और डेविएशन किससे ली गई? मीन से। तो ये एक्चुअली सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इस चीज़ को बोलते हैं। ये दी गई है 135 के इक्वल, ठीक है। अब आपने एस खुद कैलकुलेट करना है। ये 135 दिया गया, एक्स बार दिया गया था, एन दिया गया था। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना था ये केस कौन सा है। तो सिग्मा यहाँ पर नोन नहीं है, ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन है या पॉपुलेशन वेरिएंस, ये नहीं दिया हुआ। तो आपने क्या करना है, ये देखना है कि कौन सा केस लगेगा। फिर दूसरी शर्त एन देखते हैं आप, जब ये ना दिया गया हो एन देखते हैं। एन क्या है? 30 से बड़ा है या छोटा है? 16 है, रैंडम सैंपल ऑफ 16 वैल्यूज़। तो एन 30 से छोटा है, इस वजह से हम तीसरा केस मीन का लगाएंगे, जो कि ये मैंने फार्मूला लिखा हुआ है तीसरे केस का, आपको दिखाए भी हैं प्रीवियस वीडियो में। और ये फार्मूला अप्लाई करके ये कैलकुलेशंस करनी है, और आपने, या मैंने फाइंड नहीं किया हुआ, आप इसको फाइंड कर लीजिएगा। मैं जस्ट आपको ये टी की वैल्यू बता दूँ, ये कैसे 2.131 कैसे आई, ये भी आपने टेबल कंसल्ट करना है। आपकी बुक में भी वैसे दिया हुआ है टेबल, ये देखिए यहाँ पर अल्फ़ा लिखा हुआ है, लेकिन आपने जितने भी सवाल हैं एस्टिमेशन के, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के नहीं, एस्टिमेशन के, उसमें अल्फ़ा बाय 2 हर फार्मूले के साथ आपको नज़र आ रहा होता है। तो अल्फ़ा 0.05 है अगर, तो अल्फ़ा बाय 2 क्या निकलता है ये। तो आपने इसमें नहीं देखना, ये बच्चे गलती कर जाते हैं। अल्फ़ा बाय 2 यानी कि सॉल्व करके ये चीज़ जो अभी यहाँ पर लिखी हुई है, ये देखें अल्फ़ा बाय 2, तो अल्फ़ा बाय 2 क्या आ जाएगा? 0.025। कैसे? देखें 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, तो अल्फ़ा तो 0.05 निकलेगा ना। ये 0.95 है, इसको सॉल्व करें तो अल्फ़ा 0.05 निकलेगा। तो अल्फ़ा बाय 2 फिर 0.025 हो जाएगा। अब आपने 0.025 को देखना है, ये 0.025 आ गया किस में? n-1 15 में। n 16 है, 16 - 1 15, तो आपको t की वैल्यू मिल जाएगी। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं। ये टी की वैल्यू है 2.131, और हमने देखी किस कॉलम में? इसमें 0.025 में, इसमें नहीं देखी, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एस्टिमेशन के चैप्टर में ये अक्सर गलती होती है। इसमें आपको जस्ट सॉल्व करके अल्फ़ा बाय 2 ही हमेशा हर फार्मूले के साथ, नो के नो केसेस में। लेकिन हाइपोथेसिस टेस्टिंग में थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा, बाज़ का अल्फ़ा दिया होता है और बाज़ का अल्फ़ा बाय 2 दिया होता है क्रिटिकल रीजन में। तो उसमें क्रिटिकल रीजन होता है, इसमें क्रिटिकल रीजन नहीं होता है, इसमें जस्ट टेबल वैल्यू या टेबुलेटेड वैल्यू होती है। अच्छा जी, अब आगे देखिए जी, ये सवाल बाकी कैलकुलेशन वर्क है, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। अगला भी मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। प्रोपोर्शन का सवाल है यहाँ पर। 400 मेंबर्स ऑफ लेबर फोर्स इन अ सर्टेन रीजन शोड दैट 32 वर एम्प्लॉयड का और अनएम्प्लॉयड का जिक्र हुआ है इधर। तो आपने देखना है उसने कॉन्फिडेंस इंटरवल किसका पूछा है, एम्प्लॉयड का पूछा है या अनएम्प्लॉयड का। तो यहाँ देखें अनएम्प्लॉयड का पूछा है, फिर हम इंटरेस्टेड किस में हो जाएंगे? अनएम्प्लॉयड में। ये बड़ा अहम सवाल है। उसने यहाँ दी, देखें किस कैटेगरी की वैल्यू दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है एम्प्लॉयड की। तो टोटल 400 हैं, 400 में से 32 एम्प्लॉयड हैं, तो बाकी 368 अनएम्प्लॉयड होंगे। हम इंटरेस्टेड किस में? x = नंबर ऑफ़ अनएम्प्लॉयड। ये बड़ी अहम चीज़ है, अक्सर इसमें बच्चों को कंफ्यूज करते हैं सवालों में, कि ऊपर एम्प्लॉयड की दे के अनएम्प्लॉयड की पूछ लिया, ऊपर डिफेक्टिव की दे के नीचे कॉन्फिडेंस इंटरवल नॉन डिफेक्टिव का पूछ लिया।
तो ये अहम सवाल था, इसको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। इससे रिलेटेड अगर कोई आ जाता है तो आप करने के काबिल हो। बाकी कैलकुलेशन वर्क वो आप देख सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अच्छा जी, आगे देखिए, ये आसान सवाल है, ये मैं जस्ट फार्मूला इधर लिख दिया, बाकी कैलकुलेशंस आप कर लीजिएगा। तीसरे केस का है, एस्टिमेट म्यू कहा गया विद 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो मीन का तीसरा केस है ये वाला। बाकी तीसरा क्यों लगा है, क्योंकि सिग्मा नहीं दिया हुआ था, एस दिया हुआ था, स्मॉल एस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। ये मैंने आपको याद होगा केस लिखा था 7वें नंबर पे शायद, हाँ जी, जो प्रीवियस वीडियो थी, ये केस जहाँ डी बार एस डी इस्तेमाल हो रहे थे, पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस का केस था। तो इसका ये फार्मूला है, ठीक है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। डी बार 3 दिया हुआ है, टी अभी आपको मैंने आपको बताया कैसे कैलकुलेट करते हैं, एस डी उसने 3 दिया हुआ है। बस इजी सवाल था, जस्ट फार्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए जी, ये डिफरेंस बिटवीन मीन का क्वेश्चन है। क्योंकि दो इन्फॉर्मेशन आ जाएं तो इसका मतलब है कि ये डिफरेंस बिटवीन मीन का टॉपिक आ गया। दो इन्फॉर्मेशन से मुराद n1 x1 बार n2 x2 बार s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर। तो दो सैम्पल्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ चल रही है। तो यहाँ s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर कैपिटल दिए हुए हैं, n1 n2 30 से बड़े हैं। दूसरा केस लगेगा डिफरेंस बिटवीन मीन का, ठीक है, जो कि ये है। बस वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर कैलकुलेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए जी, जल्दी से मैं आपको दिखाता जाता हूँ, किल्लत वक्त है वरना तफसील से भी समझा सकता था। तो ये देखिए जी, गिवन x बार इज इक्वल टू 140 s8 यानी इक्वल्स टू 20, टी की वैल्यू भी दे दी, सब कुछ दे दिया, पॉपुलेशन मीन म्यू के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल। आप सोचें कौन सा केस होगा, ठीक है, ये तीसरा केस है। आगे आ जाइए जी, ये देखें जी, पहला केस लगेगा, इजी सवाल था इस पेज पे। अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं इजी थे। अब जो सवाल आने वाला है ये वाला, ये ज़रा डिफरेंट है और मज़े का सवाल है। मैंने पहले भी आपको बताया कि बाज़ औक़ात SP डायरेक्टली दे देता है, बाज़ औक़ात कैलकुलेट करने के लिए कह सकता है। तो यहाँ पर उसने SP आपसे पूछा हुआ है, तो SP का ये फार्मूला है, याद रख लीजिए। एक और भी इसका फार्मूला है, n1 - 1 s1 स्क्वायर की जगह समेशन x1 - x1 बार होल स्क्वायर आ जाता है, ठीक है, और इधर समेशन x2 - x2 बार होल स्क्वायर ये आ जाता है। तो ये दोनों फार्मूले हैं, एक ही बात है। s1 स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पुट करें ना, तो वो जो मैंने दो टर्म्स बोली हैं वही बन जाएंगी, एक इधर एक इधर, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूले आपने SP के याद रखने हैं। अगर आपको नहीं याद तो आप देख लीजिए, बुक में दोनों गिवन है। तो इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आपने फार्मूला लगाना है। तो यहाँ ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी, इसके मुताबिक ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। बाकी कैलकुलेशन वर्क अगेन नॉट दैट डिफ़िकल्ट, ठीक है। s² निकाल के उसका स्क्वायर रूट ले लें तो SP निकल आता है। तो आपने देख लिया जी, इस चैप्टर में काफ़ी वेरिएशन है। आपको बस आइडिया होना चाहिए क्वेश्चन कैसे करने हैं, फार्मूले कौन से लगाने हैं, केसेस कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। तो फिर इस चैप्टर में और हाइपोथेसिस के चैप्टर में शॉर्ट क्वेश्चंस में कम से कम आप मार नहीं खाएंगे। अच्छी तरह फार्मूले प्रिपेयर करें। जो बुक के एंड पे शॉर्ट क्वेश्चंस सॉल्व शुदा दिए गए हैं उनको लाजमी एक दफ़ा देख लीजिए, प्रैक्टिस इनको कीजिए जो मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिए हैं, और देख सबको लीजिए। कोई पता नहीं, कोई भी कुछ सवाल आ सकता है। अल्लाह हाफ़िज़।